सबों को मेरा प्रणाम। मेरा जन्म दीपावली के दिन जरूर है, लेकिन अमावस्या में नहीं। दिए जला के हम लोग रोशनी तो चारों बगल कर लेते हैं, लेकिन अगर मन में दिया नहीं जला, मन में गुरु भाव का दीपक नहीं जला, तो आप अपने अंदर नहीं देख सकते। बाहर देख सकते हैं आप, टॉर्च जला के, दिया जला के, रोशनी करके बाहर आप रोशन कर सकते हैं दुनिया को, लेकिन अपने भीतर को रोशन करने के लिए, अपने भीतर रोशनी करने के लिए आपको तो गुरु भाव का ही दीपक जलाना होगा, और उसी के प्रकाश में आप अपने को देख पाइए। तो चलिए, शिव सिद्ध परिवार के की स्थापना मैंने ही की है, और मेरा जन्म दीपावली के दिन है। मेरे आने से संसार में, जमीन पे रोशनी तो हुई। ऐसी कोशिश क्यों नहीं करें कि हम लोगों के आने से, आपके आने से, हमारे आने से, शिव सिद्ध परिवार के आने से लोगों के मन में रोशनी हो जाए, लोगों की समझ में रोशनी हो जाए, लोगों के मन में गुरु का भाव जग जाए, गुरु का दिया जल जाए। तो फिर आप अपने को भी देख पाएंगे और इस खुदा को भी देख पाएंगे, उस भगवान को भी देख पाएंगे। बिना ज्ञान के तो ये जगत भी बेकार, ये दुनिया भी बेकार। और इस रोशनी में, इस सूरज की रोशनी में या दिए की रोशनी में जो दिखता है वो बहुत कुछ सच नहीं है। उसकी सच्चाई कुछ देर के लिए है, बाद में नहीं रहेगी। चीजें बदल जाती, सब कुछ यहाँ बदल जाता। आज जो रोशनी में पौधे को आप देख रहे हैं, आज के 20 साल के बाद वो पौधा नहीं होगा। आज रोशनी में जो जिस मकान को आप देख रहे हैं, 10,000 साल के बाद हो सकता है वहां समुद्र हो और मकान नहीं हो। तो ये चीजें तो बदल जाती है, ये रहेंगे नहीं, लेकिन वो शिव तो रहेगा। उस शिव की समझ आ जाए, उस शिव का ज्ञान हमें भीतर आ जाए, इसके लिए जरूरी है गुरु के पास जाना। हम लोगों ने कहा कि आप शिव गुरु को पकड़िए, वो तो आपका गुरु बहुत पहले से है। दुनिया तो बहुत पहले से जानती है कि शिव गुरु, कोई नई बात तो हम लोग कह नहीं रहे। हम लोग कह रहे हैं कि जिस भगवान की पूजा आप सदियों से कर रहे हैं, जिस महादेव की पूजा आप इतने 1000 वर्षों से कर रहे हैं, वो गुरु भी है। दिक्कत यह है कि वो गुरु है, हम आप उनके शिष्य नहीं है। हम आप उसको अपना शिष्य भाव दे नहीं पा रहे हैं, और नहीं देने के चलते उसका गुरु भाव हम में, आप में प्रवेश नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा। तो मन के दिए को जलाने के लिए, मन के भीतर रोशनी करने के लिए वो कह रहे थे ना, मैं सुन रहा था अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय की, अपदीपो भव। पाली में भगवान बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव। पाली भाषा है, इसलिए ऐसा प्रयोग हुआ है। यानी अपने लिए इनलाइटन थायसेल्फ, अपने को रोशन करो। बाहर में तो रोशनी का इंतजाम हो गया, होता जाता, आसान नहीं है, लेकिन अपने भीतर रोशनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको गुरु के पास जाना होगा, गुरु का शिष्य बनना होगा, अपने गुरु से संबंध स्थापित करने होंगे, और गुरु जो कहते हैं उसको करने की मनाई स्थिति में जाना होगा, उसको करना होगा हमको, आपको। स्कूल जाने से थोड़ी ही कुछ होता, स्कूल में नामांकन करा लेने से थोड़ी ही कुछ होता। एडमिशन ले लिया आप और स्कूल जाते हैं और कुछ भी मास्टर साहब का कहा नहीं मानते हैं, तो शैक्षणिक ज्ञान कहाँ से उतरेगा? सबक तो बनाना होगा, अभ्यास तो बनाने होंगे, जो शिक्षक कहते हैं उसको तो करना होगा। ठीक उसी तरह से आपने शिव को गुरु बना दिया, आप शिव जो कहते हैं वो करिएगा, तब ना उस दिशा में हमारे आपके कदम बढ़ेंगे, तब ना हम उस दिशा में चलेंगे। आपके गुरु ने कहा दूसरे को समझाओ। कुछ नहीं समझाओ, मैंने दूसरे को ज्ञान दो। इसको हम लोग उलट के बोल रहे हैं। समझ और ज्ञान एक ही चीज है, हम लोग उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरे को समझाओ, इसको सही शब्दों में साहित्य में बोला जाएगा, तो इसको ऐसे ही कहा जाएगा, दूसरे को ज्ञान दो। हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि तुरंत हम
हमारे आपके मन में ये अहंकार जग जाता है कि गुरु ज्ञान देते हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, तो सारा हम हो गए गुरु। इसलिए ज्ञान शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। बचवा इसके है, उसका कहिए क्या संस्कृत में कुकुर के बात एक ही कही जा रही। कुत्ते की संस्कृत कुकुर, जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं कुत्ते की संस्कृत क्या होती है? कुकुर। अब कुत्ता कहिए, डॉग कहिए, कुकुर कहिए, सब एक ही बचवा कही जा रही। ठीक उसी तरह से आपके गुरु ने कहा दूसरे को समझा, किसी बात को ठीक से कहिएगा तो कहा जाएगा दूसरे को ज्ञान दो, किस चीज का ज्ञान दो, क्या समझाओ कि वह शिव गुरु है। मालूम है उसको, समझता नहीं है वो, इसलिए कहा समझाओ, सूचना है, खबर है कि शिव गुरु है। भारत को उसमें कहा ही जाता है कि राजा से लेकर रसोईया तक ये नहीं जानता है कि शिव गुरु, सबको मालूम है। सूचना है, आपके गुरु ने कहा सूचना नहीं देनी है, सूचना है। आपके गुरु ने कहा समझाओ, यानी ज्ञान दो। किस चीज का ज्ञान दो? कि वह शिव गुरु वास्तव में गुरु है। आप उस से मन से देखिए, वह आपको ज्ञान देगा। ज्ञान मैंने समझ होता है, समझ देगा, और यही ज्ञान आपको उस खुदा के बारे में, उस शिव के बारे में, आपके बारे में समझाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान आएगा आपकी परेशानियां घट जाएंगी। जैसे जैसे किसी बात को समझने लगेंगे, उसके रहस्यों को समझने लगेंगे आप, तो आपकी आपाधापी जो है घट जाएगी। अगर हम आप समझ लें इस बात को कि दुनिया में कितने दिन के लिए हम आप आए हैं, तो आपाधापी रहेगी। हम लोग सरकारी नौकरी में 3 साल के बाद बदली हो जाती है, तबादला हो जाता, कुछ दुख नहीं हो जाता, क्योंकि पहले से मालूम है कि तबादला हो ही जाना है, सरकार बदल नहीं है उसको। आज यहाँ मैजिस्ट्रेट है तो बस वहाँ एडीएम हो जाएंगे, तो बदलना है दुनिया में। ये समझ है हम लोगों को, नौकरी में थी समझ, इसलिए बहुत दुख नहीं होता था। बिल्डिंग बने हुए हैं, ट्रक ठीक किया, चलो यार बत्ती हो गई, अब वहाँ चलते, समझ थी हम लोगों को। लेकिन दुनिया में पेटिंग बांध लेना है, दुनिया में होल्डर बांध लेना है, ये हमको आपको खबर है, लेकिन समझ नहीं। अगर ये समझ हो जाए कि यार कुछ दिन के लिए तो आए, कितना हंगामा कर, काम ही चलाना है, चलो काम चला, तो फिर आपका हाय हाय करना बंद हो जाएगा, शोर शराबा आपके मन तक कम हो जाएगा, मन शांत होने लगेगा। और नहीं तो मन अशांत रहे, मन अशांत रहेगा, आपके शरीर को भी मारता रहेगा। क्योंकि मन की शांति और अशांति से शरीर प्रभावित होता है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 90% बीमारियां हमको आपको अपनी चिंताओं से, भय से, मन के कारण हो रही हैं, ऐसे नहीं होती। सुनते ही आपकी डायबिटीज चिंता करिएगा बढ़ जाए, रक्तचाप चिंता करिएगा बढ़ जाएगा। मिस्टर दैट कहता है डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप जाइएगा, कहेगा आपको कुछ सोच रहे हैं, बहुत सीरियस बात, क्या बात है भाई, आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। देखिए आपका चिंतन, आपकी सोच, आपकी चिंताएं आपके शरीर को प्रभावित करती। और जब जाना ही है यहाँ से, टेम्पोररी मामला है, तो कितना सोचना है भाई। लेकिन ऐसा हम आप कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि बाहर तो दिखता है कि ये गेट है और ये दीवार है, लेकिन भीतर हम लोगों को कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं हम लोगों को पता चलता कि यहाँ हम लोग कुछ दिन के लिए आए हैं, हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हमारे आपके पूर्वज गए, हमको आपको भी जाना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि आपके गुरु ने कहा दूसरे को समझो। जिस दिन आप समझने लगिएगा, समझाने लगिएगा कि शिव गुरु है, उस दिन आपका मन खुद बखुद शिव से बनने लगेगा। अभी तो सूचना है, समझ नहीं है कि शिव गुरु है।
जैसे जैसे समझाने लगेंगे किसी को आपके शिव गुरु है, वो तरह तरह के सवाल करेगा, तो अपने दिमाग से सवाल करेगा, तरह तरह के 100 आदमी के समझाएगा, 150 तरह का सवाल आवेगा। अब उस सवाल को काटने में आपका मन समझने लगता है कि शिव गुरु, और जैसे जैसे हमारा आपका मन समझने लगता है कि शिव गुरु है, निचला बनने लगता है। जैसे जैसे हमारा आपका मन किसी को दोस्त समझने लगेगा कि दोस्त छोड़ ले, जैसे जैसे हमारा आपका मन किसी को दुश्मन समझने लगेगा कि दुश्मन होता चलेगा। आपके गुरु ने कहा समझाओ, समझाओ, ऐसा समझाओ कि वो शिव को गुरु माने। समझ कर खेला है, समझ माने ज्ञान, दूसरे को ज्ञान दीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। ये काम गुरु का है, सौंप दिया शिष्यों को। उसने गुरु का काम है ज्ञान देना। गुरु शिष्य बनाते हैं, शिष्य शिष्य नहीं बनाते। गुरु ने आपको सौंप दिया, क्यों सौंप दिया, काहे सौंप दिया, इसके नतीजे क्या निकलेंगे छोड़। थोड़ी बहुत मैं व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु ने जो कहा जो करिए, उसके नतीजे क्या आएंगे, उसका परिणाम क्या आएगा, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, इसकी व्याख्या एक दिन आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। जिस दिन आप शिव होने लगेंगे, आपको भी समझ में आने लगेगा कि क्यों आपके शिव ने ऐसा कहा था। एक दिन आपको भी सारी बात समझ में आने लगी। शिव गुरु का काम करना